सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स को देखेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन। तीन लॉ हैं जैसे आप सबको पता होगा। उन लॉज को क्या बोलते हैं? न्यूटन के लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है और आसानी से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो फोर्स कोई भी चेंज आपको लेके आना है, ठीक है, या वो मोशन के अंदर हो या किसी बॉडी के अंदर हो या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंज लेके आना है, तो किसकी वजह से लेके आया जा सकता है? फोर्स की वजह से लेके आया जा सकता है। फोर्स की हेल्प से ही हम कोई भी चेंज, कोई भी पुश और पुल जो भी हम एक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, ये कोई नहीं पूछता डेफिनेशन की फोर्स क्या होते हैं, पुश और पुल, ये बस चैप्टर समझाने के लिए। ठीक है, ये फोर्स था। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। ठीक है, ठीक है, एफ इसके डायमेंशन, वो रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका फॉर्मूला होता है एम ए। ठीक है, एम क्या है? यहाँ पे मास है, ए क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये फोर्स की आपकी स्टेटमेंट होगी। अगर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, मान लो आपको दे देगा फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, मास दे देगा 10 किलोग्राम, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्स आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? जैसे कि आपने किसी चीज को खींचा, मान लो इस कपड़े को खींचा मैंने, ठीक है, तो मैंने इधर से ही बराबर फोर्स लगाया, इधर से ही बराबर, तो ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मैंने इसको एक हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगाई तो इस साइड मूव करेगा, इस पे लगाई तो इस साइड मूव करेगा, है ना। जहाँ पे हम ज़्यादा लगाते जाएंगे वहाँ ये मूव करता जाएगा। अगर बराबर लगाई तो कहीं भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जो कि बराबर रहेगी, दोनों साइड फोर्स बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों साइड फोर्स बराबर, तो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, और अगर फोर्स जो है अनबैलेंस्ड है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, एक तरफ अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो क्या हो जाती है? आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाती है। ठीक है, ये आपकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, दो टाइप की फोर्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, फोर्स से इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं ना, कि वो जैसे मैंने अभी बताया था, फोर्स दे देंगे, मास दे देंगे, एक्सेलरेशन पूछ लेंगे, एक्सेलरेशन दे देंगे, मास दे देंगे, फोर्स पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन में आपका सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आपके गैलीलियोस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर या तो कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, या कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाते हैं, या कुछ भी उस पर चेंज नहीं लाते हैं, तो वो क्या है? इट विल कीप ऑन मूविंग। अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, या फिर वो किसी भी स्टेट में, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, कोई भी बंदा हो या कोई भी इंसान हो, उसको क्या है? चेंजेस अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। तो वैसे ही क्या है, हर एक बॉडी होती है, उसको कोई भी चेंजेस पसंद नहीं है। अगर वो मूव करिए तो मूव करना ही पसंद करेगी, अगर वो बैठी हुई है तो बैठी हुई रहना पसंद करेगी। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने बताया। ठीक है, पर ये आप कहोगे कि अगर जैसे मैंने एक बॉल फेंकी, तो गैलीलियो कहना है कि अगर आपने बॉल फेंकी तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे बॉल हमने ग्राउंड पे ड्रॉप करी तो वो तो रुक जाती है थोड़ी देर के बाद, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। अगर हम बिल्कुल स्मूथ सरफेस भी ले लेंगे ना, बिल्कुल एक्सट्रीम स्मूथ, जो हमारे नज़र में स्मूथ होगा, बट उसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो एक बहुत फ्रिक्शनल सरफेस होगा। ठीक है, तो उस पर भी वो बॉडी एट सम डिस्टेंस रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि वैक्यूम में है, वो एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, ऊपर से सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो वो बॉडी अगर मूव करिए तो मूव करती ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपका गैलीलियो साइंटिस्ट ने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, जैसे कि अगर एक बॉडी हमने इतने एंगल पे फेंकी तो वो जो रिफ्रैक्ट करेगी वो वापस से ही इतने एंगल पे करती जाएगी, अगर इतने फेंकी तो इतने पे करती जाएगी, अगर बिल्कुल ही हमने यहाँ से बढ़ा के फेंकी तो ऐसे चलती जाएगी, मूव करती ही रहेगी। ठीक है, ये भी आपके गैलीलियो साइंटिस्ट ने था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर या फिर किसी और स्टेट में है तो वो उस स्टेट में रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अब बॉडी विल रिमेन इन मोशन, रेस्ट। ठीक है,
अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। ये आपके किसने बताया था, गैलीलियो साइंटिस्ट ने, फर्स्ट लॉ पे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ये जो प्रॉपर्टी है ना, आप ना तो कोई स्टेट चेंज हो रहा है, अगर मोशन में है तो मोशन में रह रही है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो क्या है, अगर आप रेस्ट पे हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, अगर आप मूव कर रहे हो तो इनर्शिया ऑफ मूवमेंट मोशन लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इनर्शिया होता है। इनर्शिया बेसिकली अगर हम फर्स्ट लॉ को बोले तो इसका दूसरा नाम भी दे देते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी, कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहती है, मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट करती रहेगी, ठीक है, लाइक वाइज ऐसे, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। कई बार पूछ लेता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कैसे है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, पी डेल्टा टी। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट जब भी आता है तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। अब ये P को, डेल्टा P है ना, इसको हम एम वी लिख सकते हैं, फोर्स ये रहा, एम आपका ये रहा, वी ये रहा, वी बाई टी क्या होता है हुआ है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एम, एम मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। तो वी माइनस यू बाई टी क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से। तो ये क्या आ गया, एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आपकी, एम ए तो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेटर कोई बॉल को कैच कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ लेके जाने का कारण क्या है कि वो जब बॉल आ रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, वो इंक्रीज करा देंगे। जैसे कि आप देखो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या है, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉल जब आ रही होती है तो हाथ को और पीछे लेके जाते हैं, पीछे लेने गए तो क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया। पहले उसको अगर यहीं पे रोक लेते तो जल्दी रुक गई, उसको पीछे ले जाके रोक रहे हैं तो क्या है, टाइम पीरियड क्या है उसका, इंक्रीज कर दिया। टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया तो फोर्स हाथ पे क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल वगैरह या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में हम ये एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो कई बार पूछ लेता है क्रिकेटर जो बॉल पकड़ रहा है कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ऑलराइट, अब आपका आता है लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ आप सबको पता होगा। थर्ड लॉ को जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ याद करने का तरीका कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। ये किस में होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होता है। अगर आपने थप्पड़ इधर मारा है तो आज नहीं तो कल यहाँ से भी आएगा, है ना। तो वो क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, वही इसमें एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब कि अगर आपने 10 इंटेंसिटी का थप्पड़ मारा है तो आपको वापस भी 10 इंटेंसिटी का ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, तो वॉक कर रहे हैं उसमें भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। कैसे, जैसे आप वॉक कर रहे हो तो आपको ग्राउंड भी पीछे से पुल दे रहा है, ठीक है। ग्राउंड जैसे आप मूव कर रहे हो, आप पीछे, आप ग्राउंड को धक्का मार रहे हो पीछे की तरफ, ग्राउंड आपको आगे की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही प्रिंसिपल है, ठीक है। और जो भी कुछ भी काम हो रहा है, जैसे कि आप मूवमेंट होगी, ठीक है, और साइकिल वगैरह मूव कर रही है, वो बाईसाइकिल्स, सॉरी आपकी कार वगैरह मूव कर रही है, तो सब क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंटेनिंग चैप्टर है, मतलब वो है टॉपिक, वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने
एक गन देखी होगी, ठीक है, जो एनसीसी वगैरह करते हैं उनको ये बात पता होगी, अगर नहीं पता है तो वैसे भी आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में सब देखते हैं कि गन ली आपने, उसको जैसे ही आप फायर करते हो तो आगे की तरफ गोली निकलती है, पीछे आपके शोल्डर पे पुश आता है हल्का सा, है ना। तो जो पुश आता है ना लिटिल बिट, वो किसकी वजह से आ रहा है, आगे फोर्स लग रही है, तो सेम क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है सेम। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना मोमेंटम आपका आगे जाने में था उतना ही मोमेंटम आपका पीछे जाने में भी है, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो जैसे कि अगर मैंने फोर्स लगाई ए से बी पे, तो वो क्या लगेगी, एफ बी से ए पे नेगेटिव लगेगी, क्यों, क्योंकि वो आगे की तरफ लगी पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या है नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये हो जाएगा एम ए, ये हो जाएगा वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिया हमने, ये लिखा एम बी, ठीक है, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या होगा, टी को मैंने काट दिया, टाइम पीरियड दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये एम ए, ये हो जाएगा वी ए, ये माइनस एम ए, ये हो जाएगा यू ए, ये हो जाएगा आपका माइनस एम बी वी बी, ये हो जाएगा प्लस एम बी यू बी, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया। ये क्या है, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की और फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी मोमेंटम हो गया, बी वी लगा हुआ है तो फाइनल मोमेंटम, यू लगा हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का और फाइनल मोमेंटम दोनों का बराबर है। इस पे क्वेश्चन आता है, आपको मास ऑफ एम ए दे देगा गन का मास, एम बी दे देगा बुलेट का मास, वी दे देगा आपको कि रिकॉर्ड इतने से गई है बुलेट, और आपसे यू पूछ लेगा। इस बार भी पूछा गया था बहुत टाइम तक पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, तो ये प्लीज़ आप ध्यान से करना, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको प्लीज़ बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है। एम ए एक बार ले लिया हमने बुलेट का, एक बार ले लिया हमने गन का, ठीक है। वी क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी और यू क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना और आपका चैप्टर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ठीक है। बस इतना चैप्टर था आपका, जितना भी था हमने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस टॉपिक का क्रक्स है, अगर आप सब कुछ छोड़ रहे हो लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास मत छोड़ना, इस पे क्वेश्चन बनता है, कंजर्वेशन ऑफ मास मत छोड़ना। और फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, उसी पे न्यूमेरिकल आएगी, ठीक है। लॉज वगैरह कम ही पूछते हैं क्योंकि सबको पता है ये लॉ वगैरह क्या होते हैं, 3 लॉ सबको मालूम है। ज़्यादा से पूछेगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड लॉ पे कई बार एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रिकेट वाला आ गया, ठीक है। और भी कोई टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो सारे सेकंड लॉ पे लगा देना आप, ठीक है। जिसमें भी फोर्स की बात आ जाए ना कि फोर्स कम लग रही है ज़्यादा लग रही है, वो सारे सेकंड लॉ टिक कर देना, ठीक है। और टाइम पीरियड क्योंकि उनमें बढ़ेगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ पे नहीं आता है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि थर्ड लॉ पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इस पे पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ मास की एप्लीकेशन। इसकी क्या अभी रॉकेट हो गया, रॉकेट उड़ता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे है, जितना मास उसका पहले था उतना ही मास उसका उड़ने के बाद रहता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड आपका फोर्स इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला। बस ये 3 चीज़ें इस टॉपिक के क्रक्स हैं, यही इंपॉर्टेंट है और यही आप करके जाना। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे